नमस्कार, व्योम टीवी के राजनीतिक विश्लेषण पेज में मैं उमेश श्रीमान आपका धनबाद नगर निगम में पड़ रही दिलचस्पी और रोचक चीजों को लेकर आज आपके पास रूबरू हूं। श्रीमान, 11 प्रत्याशियों ने अब तक मेयर के चुनाव के दंगल में उठापटक करने को न केवल तैयारी महसूस की है, बल्कि एक बहुत बड़ा जो हलचल और सरगर्मी बना है वो भाजपा के धनबाद के सांसद ढुलू महतो जी की पत्नी सावित्री देवी जी का केवल नामांकन फॉर्म लेने से ही बाजार इतना गर्म हो गया। चलिए इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहला यह समझना पड़ेगा कि महिलाओं की श्रेणी के अंतर्गत अगर एक तरफ इंदू देवी जी हैं, दूसरी तरफ नीलम मिश्रा जो कि श्रीमान जेएमएम की तरफ से कास्ट की भी नेत्री हैं। ऐसे में देखिए, जो भी अलग अलग फील्ड से आकर महिलाएं राजनीति में अपना महापौर के उस पद तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं, जिसमें बहुत बड़ा मुद्दा होता है चुनाव के अंतर्गत जो वोट बैंक का राजनीति होता है श्रीमान, इसमें अगर स्पष्ट तरीके से आप थोड़ा सा समझेंगे तो यहां पर जो अपना कद है माननीय सांसद ढुलू महतो जी का पार्टी कद्दावर नेता के रूप में देख रही है और झारखंड के सबसे बड़े अग्रणी नेताओं में भाजपा के माने जाते हैं। उनकी गोलबंदी, राजनीतिक समीकरण और घेराबंदी में बहुत सारे अब तक न केवल विपक्षियों को उन्होंने धराशायी किया है, बल्कि राजनीतिक समागम की स्थिति को वो भाप लेते हैं और यह कह सकते हैं कि एक सोशल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा फैक्टर ढुलू महतो के हाथ में होता है। अपने भाई को विधायक के पद पर लाने का जो प्रयास था, उस पर न केवल भाजपा के तरफ से ही इतना विरोध था, बल्कि वह खेमा भी आज शांत पड़ा हुआ है। क्योंकि राजनीति है, राजनीति में दंगलबाजी होता है, कुश्ती होता है, उठापटक की बात कही जाती है, लेकिन जब आप जीत जाते हैं तो शरणागत सभी तक हो जाते हैं। तथागत वस्तुओं को समझने के लिए यदा कदा जो मंच पर बात हावी होकर विपक्षी अपनी रख देते हैं, चाहे वो अपने पार्टी के लोग रख दे, श्रीमान वहां पर धराशायी को करना, उनको बैकफुट पे लाना ढुलू महतो जी से कोई और बेहतर नहीं समझ सकता है। क्योंकि अब समझना पड़ेगा इस हाई वोल्टेज राजनीतिक माहौल के अंतर्गत सावित्री देवी जी एक क्या मजबूत दावेदार है। क्योंकि देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब कुनबा मजबूत हो, जब राजनीतिक पकड़ मजबूत हो, राजनीतिक विश्लेषण के अंतर्गत 6 विधानसभाओं का जो समीकरण धनबाद सांसद ढुलू महतो के पास है, उसका तो फायदा मिलने जा रहा है श्रीमान। उसका फायदा इसलिए मिलना जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो अपने कद का विस्तारीकरण किया, उन्होंने जो अपने राजनीतिक को सांगठनिक रूप से निकालकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्केल और सोशल इंजीनियरिंग को लाकर जब उन्होंने डिफाइन किया, तो इसमें बहुत ज्यादा पार्टी का स्केल कम रहा और ढुलू महतो का स्केल ज्यादा रहा, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा है श्रीमान, भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी 24x7 का दंश करती हुई और निचले तकमे से लेकर ऊपर के पायदान तक की राजनीति में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका सदैव अपने पार्टी या प्रत्याशी के लिए वो निभाती रही है। सावित्री देवी कद कुनबा से आप सीधा समझ लें कि ढुलू महतो जी के बिल्कुल नजदीक पायदान पर आप उनको रख सकते हैं। शालीनता और राजनीतिक एक्सपीरियंस की जब आप बात करेंगे तो चूंकि घर का माहौल ही पिछले 15 वर्षों से इस तरीके से रहा कि राजनीतिक कुनबा के अंतर्गत उन्होंने देखा और बहुत सारे मंचों पर लाकर अपनी बात को रखा जाना, बहुत सारी चीजों के बाद से लाकर डिफाइन करना। लेकिन अब बात उठता है कि अगर जेएमएम के तरफ से भी नीलम मिश्रा जी की बात करें या इंदू जी की आप बात करें, इंदू देवी जी की बात करें, तो तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके आने से उतनी सरगर्मी नहीं, लेकिन केवल नामांकन फॉर्म लिए जाने से ही चूंकि सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन अब इसका मायने राजनीति स्तर पर क्या निकाला जा रहा? क्या भीतर खाने से तैयारी मजबूत तरीके से चल रही थी, या भीतर खाने इस तरह से, चूंकि उनके जो समर्थक थे वो अपनी बात को लिख रहे थे, भावी मेयर, भावी मेयर, भावी मेयर, ये स्टेटमेंट चल रहा था। तो क्या आपको लगता है कि जो बेहतर कॉन्सेप्ट है, अब महिला वर्सेस पुरुष वाली बात आ गई। महिला वर्सेस पुरुष के अंतर्गत जो राजधानी के सबसे बड़े कोयले की राजधानी माने जाने वाले धनबाद का समीकरण किसके और जाएगा, ये तो थोड़ा शब्द के काल में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए 2-3 चीज और आपको डिफाइन करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला डिफाइन आपको यह करना है कि आखिर आम जनता किधर झुकान रखेगी। क्योंकि देखिए, पार्टी का तो फायदा मिलता ही है दलगत राजनीति में जब भी आप रहते हैं, और अगर पार्टी आपको कास्ट करे, पार्टी ने अपना पूरी तरह से भी ट्रम्प कार्ड नहीं खोला है। सब लोग आनंद फानंद में सोशल मीडिया के पेज पर या यूं कहें कि लीडिंग चैनल या नॉन लीडिंग चैनल अखबारों के माध्यम से भी यह बात रख रहे हैं कि हो सकता है देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप इनको कास्ट कर दें। लेकिन जब तक पार्टी खुलकर मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर समर्थन भाव से उनके फेवर में नहीं उतरे, तब तक ये कहना श्रीमान अभी अधर में लटका हुआ है। तो क्या महिला वर्सेस पुरुष की और भाजपा के अंतर्गत जो इतने समीकरण का घमासान मचा हुआ था, उससे किनको फायदा मिल पाएगा, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में एक बहुत बड़ा झटका भाजपा को ऑलरेडी लग चुका है। यह झटका चंद्रशेखर अग्रवाल, इससे पहले जो धनबाद के महापौर रहे, उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है।
दुमका में जाकर जिस तरीके से पार्टी को उन्होंने अपनाया है, उसमें माननीय शिबू सोरेन जी का स्टेटमेंट के साथ वो बात को रख रहे हैं, उनके कार्यों की व्याख्या कर रहे हैं और हेमंत सोरेन के दिग्दर्शिता और दूरदर्शिता वाली बात को लाकर रखने में चंद्रशेखर अब रत्ती भर गुरेज नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक सरगर्मी में, राजनीतिक उठापटक, राजनीतिक सिस्टम के साथ राजनीतिक चुनावी समर में आपका सफर व्योम टीवी लगातार करवाता रहा है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा या फिर अभी मेयर और पार्षद का चुनाव। हम तमाम विश्लेषण के साथ आपके तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कोयलांचल की धरती का राजनीतिक समीकरण का तापमान न केवल पहले से बढ़ा है भैया, नामांकन ने और बढ़ा। मुस्कुराते रहे, तब तक अपने प्रत्याशी के लिए सोचते रहे कौन कितना आपका भला कर सकेगा। बस मेरी तो एक ही विनती, अनुरोध और स्पष्टीकरण के साथ एक स्टेटमेंट है, चुने उसे जो बदलने का हौसला रखता हो आपके क्षेत्र और आपकी जिले। तब तक के लिए जानकारी जोहार और आपसे एक अनुरोध, जिन्होंने अब तक व्योम टीवी के इस पेज को विश्लेषणात्मक राजनीतिक कड़ी का अनुभव लेने का, आनंद समझने का सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करें। जय हिंद।